हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का खबर को लेकर। आज जिस खबर को सुनाने जा रहा हूँ, ये खबर जो है आर्टिकल के अनुसार 9 अक्टूबर को हुई थी। और 9 अक्टूबर 2024 को इस मामले के बारे में लोगों को पता चला था, क्योंकि इस पर एक महिला की मौत हो जाती है। लहूलुहान जो है महिला की बॉडी खेत में पड़ा हुआ था। जब लोगों की नज़र पड़ता है तो इलाका में हड़कंप मचता है। फिर उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन महिला को जिस हिसाब से मारा गया था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहा होगा, तभी इस तरीके से मौत दिया गया। क्योंकि महिला को 35 बार चाकू से वार किया गया था। अब सोच के ही सिरहन उठती है, जो कोई ऐसा कैसे दुश्मनी निभा सकते, वो भी एक महिला के साथ इतना ज़्यादा दुश्मनी किस वजह से और क्यों रह सकता है? क्योंकि 35 बार चाकू मारने का मतलब ही कुछ और ही दिखाता है। खैर, पुलिस तो बॉडी को कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। सबसे पहले तो पता चल गया था महिला किस घर से है, क्योंकि जिस जगह पर महिला की बॉडी पड़ी थी उसके कुछ ही दूरी में महिला के घर थे। यानी महिला शादीशुदा थी। पूरा परिवार आता है, सब लोग से पूछताछ किया जाता है एक एक से। महिला के पति तहरीर देता है और अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज करता है, क्योंकि किसी से दुश्मनी नहीं था, किसी से कुछ लेन देन नहीं था, झगड़ा विवाद कुछ भी नहीं था। इस वजह से पुलिस जो है, अब अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मामला तो दर्ज हो जाता है पति के कहने पर, और मामले का छानबीन में जुट जाता है। कई सारे टीमें बनाता है। 9 अक्टूबर को घटना हुआ था, उसके बाद कई सारे टीमें बनाता है। वहाँ के जो एएसपी है, जो जिन्होंने पूरा इस मामले का जिम्मा लिया और खुलासा किया, उनका नाम है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी नीलेश कुमार सिंह। उन्होंने पिछले गुरुवार को इस मामले का खुलासा करते हुए कहा, जो इस महिला के पीछे मारने का हाथ जो है, उसी घर में रहने वाला महिला के भतीजे है, जेठ का बेटा है, यानी उसके भतीजा है। पति का भी भतीजा तो इनका भी भतीजा। अब लोगों को तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस के पास सबूत भी था। अब वो भागा हुआ था। जब ज़्यादा तफ्तीश हो रहा था, तब वो लड़का जो है भागा हुआ था। आखिरकार उसके ऊपर इनाम रखा जाता है और उसके साथ देने वाला एक दोस्त होता है। दोनों को दबोच लेता है। दबोच लेने के बाद जब सच्चाई जानता है, सच्चाई खुलासा करता है, वो लड़का बताता है, वाकई किसी का भी होश उड़ सकता है। मैं अक्सर इस बात को मेरे वीडियो के ज़रिए मैं बताता हूँ, संदेश देता हूँ। जो कहीं भी अगर ऐसा मामला हो, खास करके अवैध संबंध हो, ये अवैध संबंध इतना ज़्यादा खतरनाक, एक तो है ही नाजायज़ चीज़, मतलब समाज को कलंकित करने वाला ये अवैध संबंध जो भी रखते हैं, कलंकित करने वाला घटना होता है। लेकिन ये मामला तभी ख़त्म होता है जब किसी की मौत होता है। तो ऐसे मामलों से, ऐसे घिनौना काम से हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कोई ऐसे रिश्ते में है, तो उसको समझाइए, उसे बाहर निकालने की मदद करें, कोशिश करें। नहीं तो इसका इल्ज़ाम किसी न किसी का मौत से ही होती है। तो पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का है। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी में, जैसे कि मैं बताया, 9 अक्टूबर के सुबह के वक्त खेती में, वहाँ इलाका में जो गांव लगता है, उस गांव का नाम है, जो जिस थाने में ये मामला दर्ज हुआ था, उस थाने का नाम है थाना। असदर पुलिस थाने को खबर जाती है, जो हमारे गांव में एक महिला की लाश पड़ा है। उस गांव का नाम है मसराहा गांव। अब मसरा गांव से पुलिस के पास जब खबर जाती है, तो पुलिस दल बल के साथ आती है। महिला के बॉडी को देख के पुलिस भी सिहर उठती है, जो किस तरीके से इस महिला को दर्दनाक मौत दिया गया होगा। एक नहीं, दो नहीं, 35 बार चाकू से वार किया गया। खैर, पुलिस तो अभी उस बॉडी को कब्जे में ले लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ पूछताछ हो रहा था, पूछताछ में कुछ पता नहीं चला। अब क्या करते हैं, कुछ सबूत भी नहीं था उधर। इसी बीच जो है पता चलता है पुलिस को, जिस दिन ये घटना हुआ था उसी दिन उसी घर में एक एक्सीडेंट भी हुआ था। अब उस घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम है सावन कुमार। सावन कुमार बाइक से कहीं जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक ही घर में दो दो दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सावन कुमार को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा था, बस हाथ पे चोट पहुंची थी और शरीर में कहीं खरोच आया था। बाइक से वो जा रहा होता है, बाइक का जो इंडिकेटर लाइट होता है वो टूटा हुआ था, नंबर प्लेट टेढ़ा हो गया था और गाड़ी पे भी खरोच आई थी। पुलिस ने ये चेक किया था। खैर, वो तो हो सकता है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, दुर्घटनाएं तो होती रहती है।
अब पुलिस को मामले का तफ्तीश करना है, आखिर इस महिला को मारा क्यों और किसने मारा, आखिर वजह क्या है। घर से सुराग ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था पुलिस के। अब 9 अक्टूबर से दिन बीत रहा था, समय भी बीत रहा था, पोस्टमार्टम से भी कुछ पता नहीं चला। बस इतना पता चला महिला को चाकू वार करने की वजह से महिला की मौत हुआ, और एक नहीं दो नहीं 35 बार चाकू गोदा गया। फिलहाल पुलिस के लिए एक चैलेंज था। पुलिस इसीलिए इस मर्डर से जुड़े हुए इनाम की घोषित करता है। जो भी मुजरिम के बारे में बताएगा, इस केस के बारे में बताएगा, उसको 15,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कई सारी टीमें बनाता है। टेक्निकल जो सहारे का टीम होता है, जो टेक्निकल सहारा होता है, आखिरकार पुलिस के हाथ में जब कुछ नहीं लगा, घर वालों से भी पूछताछ किया, कुछ नहीं लगा, तब जो है पुलिस टेक्निकल सहारा तो पहले ही तो उस महिला के मोबाइल वगैरह लिया था, लेकिन उतना सीरियस नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब कुछ हाथ नहीं लगा, तब जो है एसपी नीलेश कुमार ने सोचा कि क्यों ना टेक्निकल सहारे के हिसाब से पूरा खंगाला जाए उस इलाका में। उस टाइम कौन कौन सा फ़ोन एक्टिव था, खास करके जिस जगह पर महिला की बॉडी पड़ी हुई थी। अब जब टेक्निकल सहारा का लिया तो उस इलाका में जितने भी मोबाइल था उसका डाटा कलेक्ट किया, और कई सारे मोबाइल का नंबर उसमें दिखाई दे रहा था। एक मोबाइल के ऊपर, अब सारे नंबर के ऊपर ही डाउट ही लग रहा था, जो कोई तो होगा इस नंबर के अंदर ही। लेकिन एक नंबर जो है कॉमन नंबर होता है। कॉमन नंबर इसलिए है, जिस वक्त महिला की मौत हुआ था पोस्टमार्टम से पता चला था, उस वक्त उस इलाका में बहुत सारे मोबाइल था, नंबर उस एक्टिव दिखा रहा। लेकिन एक नंबर ऐसा है, जब उस नंबर के बारे में पता किया, जो नंबर यूज़ करता है उस व्यक्ति का नाम होता है राजेंद्र। अब राजेंद्र कौन है? राजेंद्र जो है सावन कुमार का दोस्त होता है। सावन कुमार कौन है? वही मरने वाली महिला के भतीजा है, यानी जेठ का बेटा होता है। तो पुलिस को मन में सवाल उठा, जो जिस वक्त महिला की मौत हुआ, राजेंद्र का मोबाइल का कॉल डिटेल, यानी कॉल का फ़ोन का लोकेशन वहाँ दिखा रहा था, और राजेंद्र का कई मरतबा सावन कुमार से बात हुआ उसी वक्त। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है राजेंद्र का कुछ हाथ हो या फिर सावन कुमार का हाथ हो, लेकिन सावन कुमार का तो चाची है। अब पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते गया और इसका कॉल डिटेल पूरा खंगाला, तो इसमें देखा गया राजेंद्र और सावन कुमार जो है अच्छा दोस्ती है। खबरी से भी पता लगाया, इधर उधर सब सारे जगह से पता किया, दोस्त के बारे में पता चला। जो दोस्ती है दोनों का बहुत गहरा, गांव का ही है। खैर, अब पुलिस जो है और पता लगाने की कोशिश करता है, जो इन दोनों के बारे में उस दिन का डिटेल दिखाओ, उस दिन का डिटेल पता करो। अब उस दिन का डिटेल निकाला तो पता चला उस दिन का जो है सावन कुमार और राजेंद्र जो है कहीं गया हुआ था। कहाँ गया था? बाजार गया हुआ था। अब सीसीटीवी भी खंगालता है, उस इलाका में सीसीटीवी भी जितने भी लगा था सारे देखा। राजेंद्र और जो सावन कुमार है दोनों बाजार गया था। जिस दुकान पे गया उस दुकान पे भी गया। अब उस दुकान पे जाने के बाद ही पुलिस को जो शक हो रहा था वो यकीन में बदल जाता है। उस दुकान से सावन कुमार और राजेंद्र एक चाकू खरीदा था। अब इसी चाकू से चाची को मारा गया था, 35 बार स्ट्राइक किया गया था। जब ऐसा सब पता चला तो यहाँ से दोनों फरार हो जाता है, राजेंद्र और सावन कुमार दोनों घर से फरार हो जाता है। जब फरार हो जाता है, अब पुलिस तो इधर उधर कुछ नहीं ढूंढता है, बस दोनों को ढूंढने लगते हैं, जो इन दोनों का ये हाथ है। दोनों को पता लगवाने के लिए जैसे कि 15,000 का इनाम भी घोषित किया था। आखिरकार पुलिस के हाथ में राजेंद्र लगी जाता है, यानी सावन कुमार का दोस्त। जब सावन कुमार का दोस्त राजेंद्र हाथ लग जाता है, पुलिस अब उसे ले आकर थाने में सख्ती से पूछताछ करता है, क्योंकि वो भागा हुआ था, पुलिस को यकीन हो गया था और यहाँ कई दिन बीत गया था। तब राजेंद्र ने पूरा सच्चाई बता दिया और सावन कुमार जहाँ पर छुपा था उसका भी बता दिया। सावन कुमार को भी पकड़ कर लेकर आता है। अब दोनों जो घटना को अंजाम दिया था, दोनों को पूछा जाता है। दोनों आकर सच्चाई कबूलता है, राजेंद्र तो बता ही दिया था। अब दोनों मारने का पूरा सच्चाई बता देता है। इसमें सावन कुमार बताता है, जो मेरा चाची थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया था चाची द्वारा। चाची ने आखिर क्या मजबूर किया था, आखिर क्या वजह थी? तो सावन कुमार बताता है, मेरे चाची के साथ मेरा अवैध संबंध था, और यकीन तो करना मुश्किल हो रहा था, चाची कैसे अपने भतीजे के साथ अवैध संबंध रख सकता है जबकि उनका पति है। जब चाची के बारे में ऐसा बताया तो
धीरे धीरे जब पूरी सच्चाई उगाला तो पुलिस को भी यकीन हो गया, हाँ, सावन कुमार का अपनी चाची के साथ अवैध संबंध था। इस वजह से सावन कुमार ने तंग आकर चाची को मौत के घाट उतारा। दरअसल सावन कुमार का जो है 10 सालों से, पिछले 10 सालों से अपनी ही चाची के साथ अवैध संबंध था। लेकिन 5 साल पहले सावन कुमार का शादी हो गया। जब वो कुमारा था तब से उसके साथ संबंध था। 5 साल पहले सावन कुमार का शादी हो जाता है, लेकिन शादी के बाद चाची जो है सावन कुमार को प्रेशर देने लगे, जो तुम जैसे पहले मेरे से संबंध बनाया करते थे, मुझे मदद किया करते थे, यानी पैसा वगैरह दिया करते थे, तुम अभी वो सब नहीं कर रहे हो। तुम जैसे पहले थे वैसे ही मेरे साथ रहना पड़ेगा, यानी मुझे पैसा देना पड़ेगा, मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। अब सावन कुमार का शादी हो गया तो सावन कुमार कैसे ये सब कर सकता था। अब उसे भी खराब लगने लगा जो चाची, एक तो रिश्ते में चाची है, चलो जवानी में जो कुछ भी कर दिया। अब कुमारा था, लेकिन पत्नी है, लेकिन चाची किसी भी कीमत पर नहीं मान रही थी। चाची जिद कर रही थी। सावन कुमार जितना पीछा जाना चाहता था, चाची उसके ही उतने करीब होना चाहते थे और उसके पहले जैसे संबंध बनाना चाहते। अब चाची धमकी देने लगी। सावन कुमार का जो चाची है वो धमकी देने लगी, अगर तुम मेरा पीछा छुड़ाना चाहते हो और मेरे साथ संबंध बनाना नहीं चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे वीडियो क्लिप है, तुम्हारे और मेरे जो बीच का संबंध का कुछ तस्वीरें हैं, मैं उसको वायरल कर दूंगा और सबको बता दूंगा। यानी धमकी दे देती है यहाँ पर चाची भतीजे को। अब सावन कुमार के पास कोई रास्ता नहीं था, वो परेशान हो उठा, जो ये तो मेरा बदनामी हो जाएगा और घर वाले का भी बदनामी होगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बाकी चाची ने अगर ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा। इस बारे में उसका बचपन का साथी, उसका बचपन का दोस्त राजेंद्र को बताता है, जो भाई ऐसा ऐसा है, तू तो जानता ही है। उसको ये भी पता था चाची के साथ अवैध संबंध है। राजेंद्र कहता है, भाई इसका तो एक ही रास्ता है, तू अपने चाची का और तेरे बीच का जो कांटा बांधा तेरी चाची को ही हटा दे रास्ते से, तभी इसका ये जो मसला है इसका सॉल्व हो सकता है। सावन कुमार राजेंद्र का बातों में आ जाते हैं और राजेंद्र और सावन कुमार मिलकर प्लान रास्ते और प्लान के तहत चाची को एक दिन खेत में बुलाते हैं 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को बुलाने के बाद चाची को पहले से चाकू खरीद के रखा था, चाची को दोनों मिलकर चाकू गोद कर हत्या कर देता है, यानी लहू लुहान कर देते। और 35 बार चाकू मारने की वजह से चाची की मौत हो गया था। पहले ही मौत हो गया था, लेकिन 35 बार चाकू गोदा गया, जो ऐसा ना हो जिंदा रहे और सब पोल खोल दे। इस वजह से वार पे वार करता रहा और चाची का बॉडी वहाँ फेंक देता है। फिर उसके बाद प्लान के तहत सावन कुमार और राजेंद्र, सावन कुमार का जो बाइक है उस बाइक को वो रोड पे गिराते हैं, उसका इंडिकेटर तोड़ देता है, गाड़ी में खरोच लगाता है, नंबर प्लेट टेढ़ी कर देते हैं और जब चाकू मार रहा होता है चाची को तब उसका हाथ में चोट आ गई थी। इसी चोट को छुपाने की वजह से वो अपनी गाड़ी के साथ, अपने बाइक के साथ ऐसा करता है ताकि लोगों को लगे हाँ एक्सीडेंट हुआ है, और घर में आके वही चीज़ बताया था। लेकिन घर वाले ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए चाची को, उस महिला को ढूंढ रहे थे जो कहाँ गायब हो गया। लेकिन कुछ ही समय में उस चाची का बॉडी उसी गांव में लहू लुहान पड़ा मिला। पुलिस आती है और पूरा सच्चाई जब लोगों के सामने आता है, आखिरकार वही हुआ, बदनामी तो हुआ, लेकिन सावन कुमार और राजेंद्र हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया। तो ये था वो पूरा कहानी जो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का है। वहाँ का एसपी नीलेश कुमार सिंह ने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा घटना का खुलासा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये पूरी जानकारी दी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।